जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय कंपनी डिब्बे लिमिटेड को इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम लैंड लिमिटेड से 70 mm GATR गाइडेड रॉकेट जिसकी रेंज 10 किलोमीटर है, उसके पार्ट्स के निर्माण और सप्लाई के लिए कुल 6.12 करोड़ रुपए का खरीद का ऑर्डर मिला है। वहीं जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार ने टेंडर आमंत्रित किया है और इंडस जल ट्रीटी फिलहाल निष्क्रिय है और ऐसे में भारत अपने वाटर रिसोर्सेज के अधिकतम उपयोग की दिशा में काम तेजी से कर रहा है। भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सिस किट्स एरोस्पेस के साथ 223.95 करोड़ रुपए का करार किया है, जिसके तहत 50 टन क्षमता वाले 212 आधुनिक टैंक ट्रांसपोर्टर खरीदे जाएंगे। भारतीय नौसेना ने 2 स्वदेशी रूप से असेंबल किए गए शिबेल कैमकॉप्टर्स S-100 UAV खरीदे। हैदराबाद स्थित वेम टेक्नोलॉजीज के द्वारा स्थानीय रूप से इन्हें असेंबल किया गया है। सोर्सेज की माने तो फिलहाल केवल शुरुआती खरीद की गई है इनकी। पुणे की क्वांटम टेक FPV ने भारतीय सेना को फाइबर ऑप्टिक फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन और अन्य सर्विलांस UAVs की आपूर्ति की है। साथ ही सेना के साथ मिलकर ड्रोन लैब्स की भी स्थापना की गई है। एयरबस ने भारतीय वायुसेना को सभी 16 C295 विमान सौंप दिए हैं। बाकी 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी थालिस और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 2025 में इंडियन आर्मी को लेजर बीम राइडिंग मैन पैड्स यानी कि LRBM, जिसमें कि स्टार स्ट्रीक हाई वेलोसिटी मिसाइलें और लॉन्चर शामिल हैं, उनकी पहली खेप प्रदान करने के लिए समझौता किया और इससे भारतीय सेना की एयर डिफेंस क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। बाकायदा इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को तकनीकी हस्तांतरण भी किया, जिससे कि लोकल प्रोडक्शन इनका किया जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA को फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यानी कि FSED के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो लास्ट डेट थी उसे 16 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दिया है। और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है उससे पता चलता है कि इसमें कुछ और संशोधन किए जा रहे हैं। AMCA जो कि एक 25 टन का ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया जा रहा है। उसके 2 संस्करण होंगे, Mark 1 जिसमें कि GF414 इंजन लगा होगा और Mark 2 जिसमें कि स्वदेशी 110 किलोन्यूटन का इंजन लगा होगा। इवन 2024 में CCS ने 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए दे दी है। 2029 तक 5 प्रोटोटाइप्स और 2032 तक इसका फुल स्केल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का उद्देश्य भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि टाटा, L&T, भारत फोर्स आदि को डिजाइन, परीक्षण, निर्माण और प्रोडक्शन की तैयारी में ADA के साथ साझेदारी करनी है। ARDA के निदेशक A राजू ने खुलासा किया है कि स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम ने परीक्षणों में केवल 2 से 3 मीटर का सर्कुलर एरर प्रोबेबल यानी कि CEP हासिल कर दिया है, जो कि भारतीय सेना के 40 मीटर के CEP आवश्यकता से कहीं अधिक बेहतर है। और ये उपलब्धि भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता में एक बड़ा अपग्रेडेशन है, जो कि इसे दुनिया की सबसे सटीक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में जगह देती है। ये सिस्टम GPS, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम और ऑन बोर्ड फ्लाइट कंट्रोल के अत्याधुनिक संयोजन से लैस है। 75 किलोमीटर रेंज वाली गाइडेड पिनाका में हाई एक्सप्लोजिव और एंटी टैंक जैसे कई वॉरहेड्स के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ये सिस्टम सेना की कई रेजिमेंट्स में डिप्लॉय भी की जा चुकी है। गाइडेड पिनाका दोस्तों ट्रेडिशनल रॉकेट आर्टिलरी और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के बीच की कड़ी बनकर उभरी है, जो कि आधुनिक युद्ध के लिए कम लागत, अधिक सटीकता और तेज प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा HAL ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर स्वदेशी ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यानी कि AFCS का पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया। यह सिस्टम उड़ान की स्थिरता बढ़ाने और पायलट का कार्यभार कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना खुद भी कह रही थी कि भाई हमें LUH ऑटो पायलट फीचर्स के साथ चाहिए, ताकि इसे चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह दी जा सके, खास करके सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और AFCS की सफलता से LUH अब आधुनिक सैन्य मानकों के अनुरूप होता जा रहा है और यह सिस्टम DRDO और भारतीय एवियोनिक्स कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। अब परीक्षणों के बेस पर फाइनल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जारी है और HAL को उम्मीद है कि जल्द ही सेना की आवश्यकताओं को पूरा कर उत्पादन को यानी कि प्रोडक्शन को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने 2024-2025 की एक सालाना रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने फाइटर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे कि फूफा कहा जाता है, इस प्रोग्राम के लिए हिंग मूवमेंट कैलिब्रेशन सेटअप और विंड टनल मॉडल का सफलतापूर्वक डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। और ये उपलब्धि फूफा की पहली उड़ान जो कि 2028 से 30 के बीच में हो सकती है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। फूफा एक 5.5 जनरेशन का स्वदेशी UCAF होने जा रहा है, जिसे कि EDA, HAL, NAL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ, डेल्टा विंग, ट्विन इंजन और 12 से 15 टन
मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता वाला होगा, जो कि सीड, डीप स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशनों के लिए सक्षम होगा। यहाँ पर जो हिंग मूवमेंट कैलिब्रेशन है, उससे जो इसके कंट्रोल सरफेसेस हैं जैसे कि एलरॉन, रडर, फ्लैप, इन पर पड़ने वाले एरोडायनेमिक फोर्सेस का सटीकता से आकलन होगा, जिससे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अधिक उत्तरदायी और स्थिर बनता है। एनएल ने यह सेटअप बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड एरोडायनेमिक्स में डेवलप किया है, जो कि हाई स्पीड, ऊंचाई और टर्बुलेंस की स्थितियों में 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 15,000 मीटर की ऊंचाई तक परीक्षण करने में सक्षम है। इस डेटा का इस्तेमाल ADA-HAL के द्वारा फूफा की फाइनल डिजाइन और डेयर के द्वारा विकसित फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के एकीकरण में किया जा रहा है, और ये स्टेप भारत को भविष्य की हवाई युद्ध तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण भी है। इसके अलावा भारतीय सेना ने अपनी अपग्रेडेड L-70 एयर डिफेंस गन को अब और ज्यादा आधुनिक बना दिया है, और अब इन L-70 एयर डिफेंसेस गन में एवागार्डे दीवार ऑल बैंड ड्रोन जैमर को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और ये संयोजन काइनेटिक और नॉन काइनेटिक क्षमताओं को मिलाकर ड्रोन के खतरों के खिलाफ एक मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करता है। दीवार सिस्टम 433 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, GNSS 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.8 गीगाहर्ट्ज जैसे FHSS ड्रोन फ्रीक्वेंसी को निशाना बनाकर उनके कम्युनिकेशन और नेविगेशन को बाधित करता है, जिससे कि ड्रोन या तो क्रैश हो जाता है या फिर वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। इस दीवार की कई खासियतें हैं, जैसे कि ऑल बैंड जैमिंग क्षमताएं, FHSS ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन, GPS स्पूफिंग तकनीक, 1 से 2 किलोमीटर तक की जैमिंग रेंज, AI बेस्ड स्वार्म ड्रोन डिटेक्शन। वहीं दोस्तों, फ्रांस ने अपने रफाल फाइटर जेट का एक नया वेरिएंट पेश किया है, जो रफाल F4.3 है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम लगा है। इसके अलावा माइका NG मिसाइल और इसमें एडवांस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल किया गया है। और इस नए वेरिएंट की ऑपरेशनल परीक्षण समीक्षा फ्रांसीसी DGA फ्लाइट टेस्ट सेंटर में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। परीक्षणों में हवा से हवा, जमीन और समुद्र पर हमलों की क्षमताओं की जांच की गई। राफेल F4.3 में सेंसर फ्यूजन, एडवांस कनेक्टिविटी और टेलियोस टारगेटिंग पॉड भी जोड़ा गया है, जिससे कि भविष्य के युद्धों के लिए और भी अधिक घातक और स्मार्ट बन गया। ये वेरिएंट AI एल्गोरिथम से लैस होगा, जो कि टारगेट को खुद से पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम होगा, जिससे पायलट का भार कम होगा और वो तेजी से निर्णय ले सकेगा। F4.3 कॉन्फ़िगरेशन फ्रांस की एयर पावर में एक बड़ा तकनीकी अपग्रेडेशन माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका और रशिया के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। अमेरिका ने इस बार अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां डिप्लॉय कर दी हैं, जिससे कि अमेरिका और रशिया के संबंध और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। रशिया ने जवाब में कहा है कि उसकी परमाणु पनडुब्बियां भी समुद्र में पूरी तरीके से डिप्लॉय हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की ओयो क्लास की 14 पनडुब्बियों में से हर एक 24 ट्राइडेंट 2 D5 मिसाइलों से लैस हैं, जबकि रशिया के पास 54 परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें कि टैक्टिकल और अटैक दोनों प्रकार की पनडुब्बियां शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों और सख्त रुख के बाद दोनों देशों में परमाणु टकराव की आशंका गहराने लगी है। हालांकि रशिया और अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने बातचीत की अपील की है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इस तरह की परमाणु बयानबाजी से तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, और दोनों देशों को अब यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता तो दोस्तों आप सबने देखी होगी, और ऐसे में चाइना का दुश्मन फिलीपींस भी इससे और ज़्यादा खुश हुआ है। यही वजह है कि फिलीपींस के सेना प्रमुख ने कहा कि वे अब भारत से और अधिक सैन्य उपकरण खरीदेंगे, क्योंकि भारतीय हथियार किफ़ायती, इफेक्टिव और हाई क्वालिटी वाले हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत से पहले ऑर्डर की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की दूसरी खेप भी जल्द ही मिलने वाली है, और भारत फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भी अगले हफ्ते से शुरू होगा, जिसमें कि INS मैसूर, किल्तान और शक्ति भाग लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर फिलीपींस भारत के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स, तेजस या प्रचंड हेलीकॉप्टर भी खरीदता है, तो यह अमेरिका के हथियार बाजार हिस्सेदारी और इंडो पैसिफिक में उसके सैन्य नेतृत्व को भी एक चुनौती देगा, जो कि अब जरूरी भी हो गया है अमेरिका के बदले हुए रुख को देखते हुए। दोस्तों, हाल ही में भारत ने संसद में साफ कर दिया है कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद को लेकर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दोस्तों रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है, जिससे भारत और चाइना दोनों ऑपरेट करते हैं। S-400 को स्पेशली स्टेल्थ विमानों को ट्रैक और मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया। अमेरिकी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका ने भारत को F-35 का ऑफिशियली प्रस्ताव इसलिए नहीं दिया क्योंकि भारत ने S-400 खरीद लिया। तुर्की के मामले में भी अमेरिका ने यही किया था और उसे F-35 प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। अमेरिका को डर है कि S-400 सिस्टम से F-35 के स्टेल्थ तकनीक लीक हो सकती है। वहीं रशिया ने दावा किया है कि S-400 की डिजिटल नेटवर्किंग क्षमता उसे F-35 को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम बनाती है। हालांकि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं है। वहीं त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास मेड इन चाइना लिखा हुआ ड्रोन मिला है।
जिसे कि अब BSF के द्वारा विस्तृत जांच करने के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। ये ड्रोन 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस है। इसका वजन 915 ग्राम है। ड्रोन को दुर्गाबाड़ी POP के पास एक बच्चे ने खेत में पाया था, जो बॉर्डर से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर है, और ये बच्चा इसे अपने घर ले आया और इसे उसने धो दिया, जिसके बाद उसकी फैमिली ने पुलिस को सूचित कर दिया। फिलहाल ड्रोन को फॉरेंसिक लैब की जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद BSF को सौंपा जाएगा। हालांकि ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ये ड्रोन भारत में किस दिशा से एंटर किया है। त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो अवैध घुसपैठ, तस्करी और अन्य बॉर्डर पार अपराधों के लिहाज से काफी संवेदनशील मानी जाती है। और अब तो BSF ने यहाँ पर अपनी गश्त काफी तेज कर दी है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।